2 घंटे तक तो चलता है कम से कम उस पे, एसक्यूएलाइट पे। तो वो भी अगर नहीं करे तो फिर गलती है ना। चलो, आज मैं जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करता हूँ वो टॉपिक है यूजेज ऑफ कंस्ट्रेंट। अगर आपसे इंटरव्यू में पूछा जाता कि हाउ मेनी वेज वी कैन यूज द कंस्ट्रेंट, यूज। हाँ, तो वो आप तब पढ़ेंगे जब हम नॉर्मलाइजेशन करेंगे। आप ठीक है, वो चारों जो है आपको वो नॉर्मलाइजेशन का कंसेप्ट इसलिए वहां रोक दिया मैंने। कंस्ट्रेंट, अगर आपसे इंटरव्यू में पूछा जाए कि आप कंस्ट्रेंट को कितने तरीके से यूज कर सकते हो, क्या बोलोगे? हाउ मेनी वेज वी कैन यूज द कंस्ट्रेंट। क्या बोलोगे आप सब? कंस्ट्रेंट को हम कितने तरीके से यूज करते हैं? देखो, वी कैन यूज कंस्ट्रेंट इन टू वेज। वी कैन यूज कंस्ट्रेंट इन टू वेज। वी कैन यूज कंस्ट्रेंट इन टू वेज। अच्छा, वो दोनों तरीका है क्या? पहला है कॉलम लेवल। पहला क्या है? कॉलम लेवल। और दूसरा है टेबल लेवल। कंस्ट्रेंट को हम कितने तरीके से यूज करते हैं? एक है कॉलम लेवल, एक है टेबल। कंस्ट्रेंट होता क्या, मैं बताएगा? फंक्शन जो होते हैं जैसे कि जिसके अंदर हम यूनिक वैल्यूज को वो कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं, डुप्लीकेसी से बच सकते हैं, और प्राइमरी की से रेफरेंस देके हम फॉरेन की का यूज कर सकते हैं। ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड। रिस्ट्रिक्शन रिस्ट्रिक्शन होता है। तो अब क्वेश्चन ये पूछा जाता है इंटरव्यू में कि आप कंस्ट्रेंट को कितने तरीके से यूज कर सकते हो टेबल में। दो तरीके से यूज करते हैं। फर्स्ट वन इज कॉलम लेवल और अनदर वन इज टेबल लेवल। इस बैच में डेटाबेस कौन सा यूज हो रहा है? आराध्या ना? आराध्या। ये डेटाबेस मैंने यूज कर लिया। अब यहाँ पे जा ध्यान दो। अब इसके बाद करना क्या है कि अगर मैंने ये डेटाबेस यूज किया आपके लिए, तो इस डेटाबेस में क्या करते हैं मनीष? एक टेबल क्रिएट करते हैं। क्रिएट, पहले देखते हैं कॉलम लेवल कैसे बनाते हैं। पहले क्या करते हैं? कॉलम लेवल कैसे बनाते हैं ना। तो यहाँ पे मैंने क्या क्रिएट टेबल, टेबल का नाम EMPJ, कुछ भी नाम दे दिया मैंने। यहाँ पे आईडी क्या, इंटीजर प्राइमरी की क्या लगा दिया, PRI, प्राइमरी की। नहीं, फिर दूसरा नेम कैर 30, और उसके बाद सैलरी। सैलरी पे मैंने इंटीजर लगा दिया चेक, और चेक पे मैंने क्या लगाया कि सैलरी ग्रेटर देन इक्वल टू थर्ड। ये कंसेप्ट सबको समझ में आया ना? डिफिकल्ट है? बहुत आसान नहीं है? किसको डिफिकल्ट लगा बताओ? सैलरी के बाद मोबाइल। मोबाइल पे मैंने क्या कर दिया, बिगिन, और लगा दिया यूनिक, है ना? यूनिक। और आईडी, एड्रेस। एड्रेस पे क्या किया, HECK, चेक। और चेक पे मैंने नहीं, कैर 30। और यहाँ पे क्या लगाया, डिफॉल्ट, DEFAUL, डिफॉल्ट इलाहाबाद। और हमने सबको लगा प्राइमरी की हो गया, नॉट नल, चेक, डिफॉल्ट, यूनिक। टेबल क्रिएट, टेबल बंद कर दो। फाइन, यहाँ जा ध्यान देना। ये जो मैंने कंस्ट्रेंट लगाया नहीं, ये कौन सा कंस्ट्रेंट था आपका? टेबल, कॉलम लेवल। ये क्या था? व्हाई इट इज कॉल्ड कॉलम लेवल? बिकॉज ऑल द कंस्ट्रेंट इज यूज्ड विद इन अ कॉलम्स। हर एक कॉलम के साथ ही तो हम यूज कर रहे हैं ना। दैट्स व्हाट्स कॉल्ड, इट इज कॉल्ड अ कॉलम लेवल कंस्ट्रेंट। लेकिन ये याद रखना कि कंपनियों में कॉलम लेवल यूज ही नहीं होता है आपका। दिक्कत ये है, क्या यूज होता है आपका? टेबल लेवल।
कभी भी खासकर हम लोग कब, मेरे यहाँ तो नहीं होता और किसी का पता नहीं मुझे, अभी जिस कंपनी में मैं हूँ अभी तो वो लोग कॉलम लेवल को यूज नहीं करते हैं। आपको वो क्या यूज करते हैं, टेबल लेवल को यूज करते हैं। फिर टेबल लेवल कंस्ट्रेंट बनाए कैसे, बताओ फिर टेबल लेवल कैसे बनाए। तो करते कि इसी टेबल को कॉपी करो, कंट्रोल सी करा, कंट्रोल वी किया, और यहाँ पे ईएमपी जे जे कर दिया। नहीं, आइडेंट प्राइमरी की यहां से हटा लो, है कि नहीं। नेम पे क्या करो, नॉट नल को भी हटा लो। इसको हटा लो। फिर ओके, तो फिर क्या करेंगे, लास्ट वाले कॉलम पे कभी कॉमा तो लगाया नहीं, अभी कॉमा लगा देते हैं, ये लगा दिया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, कंस्ट्रेंट, ये कौन सा कंस्ट्रेंट, टेबल लेवल कंस्ट्रेंट लगाया। या अच्छा याद रखना कि जब भी कंस्ट्रेंट लगाओगे आप ना, टेबल लेवल कंस्ट्रेंट, आपको हर एक कंस्ट्रेंट को कि नाम देना होता है आपको। जैसे अभी हमने कॉलम लेवल लगाया था, नॉर्मल लगाया था, हमने कोई नाम कहाँ दिया था। लेकिन जब भी आप टेबल लेवल कंस्ट्रेंट का यूज करोगे, ऑलवेज पुट अ नेम, हमेशा हमें क्या उनका एक नाम देना होगा। जैसे मुझे प्राइमरी की लगाना है, प्राइमरी की का मैंने क्या पी के दे दिया, क्या नाम दे दिया। अब रेलिवेंट कोई भी नाम दे सकते हो, मैंने प्राइमरी की के लिए क्या नाम दे दिया, पी के, पी आर आई, प्राइमरी की, ब्रैकेट किया आईडी। फिर मुझे लगाना है क्या, सैलरी पे चेक, कंस्ट्रेंट चेक, क्या सैलरी, CONST, सैलरी ग्रेटर देन इक्वल टू 30,000। सैलरी के बाद कंस्ट्रेंट, मोबाइल पे क्या लगाना है, यूनिक कंस्ट्रेंट। फिर मैंने क्या कर दिया, UQ, चेक को नाम नहीं दिया ना, CK, यूनिक को UK, UNI, Q, यूनिक, और यूनिक में क्या, मोबाइल। और कुछ है, अब ठीक हो गया। एड्रेस पे क्या लगा, एड्रेस पे हमने, अच्छा डिफॉल्ट, बट अभी डिफॉल्ट कैसे यूज नहीं करेंगे। ये समझ में सबको आया। यस सर। ओके, अब आप बोलोगे सर आपने नॉट नल और डिफॉल्ट का यूज क्यों नहीं किया। कंस्ट्रेंट काउंटिंग में कितने होते हैं, कंस्ट्रेंट काउंटिंग में कितने होते हैं, अब देख लो, सबको सबने यूज कर रखा होगा, लिख बताया था 10 ना। जिसमें आपका सभी कंस्ट्रेंट तो कंस्ट्रेंट ही कहलाते हैं, बट चेक और डिफॉल्ट को हम सेमी कंस्ट्रेंट बोलते हैं। चेक और डिफॉल्ट बोथ आर सेमी कंस्ट्रेंट, ये दोनों क्या कहलाते हैं आपको, सेमी कंस्ट्रेंट कहलाते हैं, चेक और डिफॉल्ट। चेक एंड डिफॉल्ट बोथ आर सेमी कंस्ट्रेंट। अच्छा, क्यों सेमी कंस्ट्रेंट कहलाते हैं, इसके पीछे रीजन समझो। देखो अभी मैंने प्राइमरी की लगाया कि नहीं, टेबल लेवल में, तो प्राइमरी की के लिए हमने पी के ले लिया, हमने चेक के लिए सी के ले लिया, यूनिक के लिए यूक्यू ले लिया। लेकिन जब भी हम नॉट नल या डिफॉल्ट को डिफाइन करेंगे ना, तो उसके लिए हमें कोई नाम नहीं देना होता है। अगर मुझे नॉट नल को यूज करना हो तो कैसे यूज करते हैं, अरे अरे, नॉट नल को ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम, ऑल्टर कॉलम, नेम, कैरेक्टर और नॉट नल लगा देते हैं आपका, लगाते हैं ना। कि अगर मान लो कि मुझे अब इस टेबल में नेम पे नॉट नल लगाना, कैसे लगाओगे, मैं लगाना भूल गया ना। अब मुझे क्या, ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम क्या है, EMPJ
EMPJJ, फिर आगे ऑल्टर कॉलम NA नेम कैर 30। अब इससे क्या हुआ आपका? अच्छा, अभी जो मैंने नॉट नल 30 नॉट नल, अभी जो मैंने नॉट नल लगाया है, क्या मैंने उसको कोई नाम दिया है? नहीं दिया है ना, देख लो आपके सामने है। तो इसीलिए चेक को और डिफॉल्ट को क्या बोलते हैं? सेमी कंस्ट्रेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेमी कंस्ट्रेंट बोलते हैं। समझ गए ना? चलो यहां तक कोई क्वेरी? देखो हमने कॉलम लेबल कंस्ट्रेंट का भी यूज किया, टेबल का भी, दोनों का काम सेम है, दोनों का काम में कोई डिफरेंस नहीं है। चाहे आप टेबल लेबल का यूज करो, चाहे आप कॉलम लेबल का यूज करो, दोनों कंस्ट्रेंट का काम सेम है। मैं अभी भी बोल रहा हूं, दोनों कंस्ट्रेंट का काम क्या आपका सेम है। फिर डिफरेंस क्या है दोनों में? फिर क्यों कंपनियां आपको, कंपनी एसक्यूएल जिन्होंने बनाया, क्यों इसको ने दो पार्ट्स में डिवाइड किया? बताओ, कोई अगर कोई क्वेरी हो यहां तक तो कुछ पूछ। मैंने छोटा सा क्वेश्चन पूछा, फिर दोनों में डिफरेंस क्या? दोनों का काम सेम है, प्राइमरी की कॉलम लेवल का भी सेम काम करता है, टेबल लेवल का भी सेम काम करता है। कुछ तो डिफरेंस होगा। क्या डिफरेंस है बताओगे? कुछ भी। चलो ठीक है, तो मैं डिफरेंस समझाता हूँ आपको मैं। अब देखो, जो हमने कॉलम लेवल पे क्या आईडी पे प्राइमरी की लगा रखा है ना, मुझे प्राइमरी की को ड्रॉप करना है। मुझे प्राइमरी की को क्या करना है? ड्रॉप करना है। कैसे ड्रॉप करोगे प्राइमरी की को? जिस टेबल पे मैंने कॉलम कॉलम लेवल वाले ईएमपीजे से मुझे प्राइमरी की को ड्रॉप करना है, कैसे हटाएंगे? ड्रॉप से। बट कैसे, वही तो बताओ। ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम क्या है? ईएमपीजे, फिर ड्रॉप कंस्ट्रेंट, क्या? आईडी एंड PRIMARY प्राइमरी की। ये मैंने यूज कर लिया प्राइमरी की। बताओ क्या करेंगे अगर आप इसको इसको रन करते हो ना, आईडी इंडिया प्राइमरी की ना, ये एरर थ्रो कर रहा है। और अगर मुझे यही कंस्ट्रेंट टेबल लेवल का टेबल लेवल जो मैंने प्राइमरी की लगाया है वो ड्रॉप करना है, कैसे ड्रॉप करोगे? ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम EMPJJ ड्रॉप कंस्ट्रेंट, सिर्फ पी के लगा दो, बस हो गया। तो जो टेबल लेवल कंस्ट्रेंट होता है ना, उसको मॉडिफाई करना आसान होता है कंपेयर टू कॉलम लेवल। दैट्स व्हाई मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन मोस्ट ऑफ द टाइम दे यूज टेबल लेवल कंस्ट्रेंट। समझ में आया? जो कॉलम लेवल कंस्ट्रेंट होता है वो उसका मॉडिफिकेशन आसान, थोड़ा डिफिकल्ट होता है, कॉम्प्लेक्स होता है। बट जो टेबल लेवल कंस्ट्रेंट होता है ना, उसका जो मॉडिफिकेशन होता है वो आपका कंपेयर टू टेबल लेवल कॉलम लेवल इजी होता है। समझे इसे? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, एक बात बता। मैंने दोनों कंस्टेंट, दोनों पे प्राइमरी की लगाया था। मैं कॉलम लेवल वाले कंस्टेंट को ड्रॉप कर रहा हूँ, नहीं हो रहा है ड्रॉप में से, प्राइमरी की नहीं ड्रॉप हो रहा है, नहीं कर पा रहे हैं ड्रॉप ना। लेकिन टेबल लेवल वाले को तो मैंने आसानी से ड्रॉप कर दिया। अभी भी नहीं समझे? तो कॉलम लेवल जो होता है मॉडिफिकेशन इजिली नहीं पॉसिबल है, बट टेबल लेवल का कॉलम क्या बोलते हैं मॉडिफिकेशन इजिली पॉसिबल है। दैट्स व्हाई हम वी ऑलवेज यूज टेबल लेवल कंस्ट्रेंट। समझ में आया सबको? कोई क्वेरी है? मैंने ये तो नहीं बोला, मैंने बोला कि इजी नहीं है, मैंने क्या बोला? हाँ, यहाँ देखो,
मुझे करना क्या है कि इन्होंने मुझसे पूछा कि सर प्राइम हम अगर मुझे कॉलम लेवल को मुझे ड्रॉप करना है तो कैसे ड्रॉप करोगे, तो ड्रॉप तो कर ही सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते हैं, बट कैसे देखो जरा सा। सिंटेक्स तो मैंने यही लिखा, ड्रॉप कंस्ट्रेंट, कंट्रोल सी किया और यहाँ पे कंट्रोल वी। फिर उसके बाद क्या करेंगे, डेटाबेस कौन सा यूज कर रहा हूं, आराध्या, यही है ना। यहाँ पे टेबल कौन सा यूज कर रहा हूं, एमपीजे। यहाँ दिख रहा है कंस्ट्रेंट, पहले की पे आ जाओ, की, ये दिख रहा है की, और यहाँ पे दिख रहा है प्राइमरी की को एक नाम, जो नंबर मिला वो ये नंबर मिला है। क्या करना, इसे आप ड्रैग करना यहाँ से और कहाँ पे रख देना, यहाँ रख देना, ठीक है, हट गया। अभी भी नहीं समझा, बताओ ये समझ में आया सबको, किसी को कोई क्वेरी यहाँ तक, अगर है तो पूछ सकते हो। ये यूज कहाँ हो रहा है? वहां पे कॉलम लेवल। देखो हम मोस्टली टेबल लेबल का ही यूज करते हैं। देखो अभी यहाँ पे जो है मुझे कंस्ट्रेंट को ड्रॉप करना पड़ा, जो सिस्टम का नाम था, सिस्टम ने जो बनाया था आईडी, उसके हेल्प हेल्प से हमने किया है। बट टेबल लेवल में क्या होता है, जो आईडी हमने बनाई, यूजर ने बनाया है ना, उसके हेल्प से हम ड्रॉप कर रहे हैं उसको आपको। तो हाँ, तो और वैसे वो नाम थोड़ा ये नाम आपको याद भी तो नहीं रहेगा, और जो आप खुद डालोगे वो तो याद रखोगे, इसीलिए आपको समझ में आया सबको। यस सर। चलिए अब अगर आपसे पूछूं, मैं जिससे पूछूं वही बताएगा। चलिए आपने कुछ पिछला कुछ प्रैक्टिस किया है, किया है ना। आप एक बात बताओगे मुझे कि कंस्ट्रेंट को हम कितने तरीके से यूज कर सकते हैं, नहीं नहीं, ऑल्टर का यूज क्या है, सॉरी, चलो बताना ऑल्टर क्या है, ऑल्टर का यूज क्या है, पहले ये बता ऑल्टर है क्या। तो ये इसका काम हो गया, ऑल्टर है क्या। अच्छा। ऑल्टर एक डीडीएल कीवर्ड है आपका, ठीक है। चलो अब आगे बताओ, बोलो, चलो आप बताना विशाल। आप बताना मैम। ठीक है, कुछ काम बताइएगा उसका। जैसे मैम, नहीं, हाँ, और कॉलम को ड्रॉप करना है, कॉलम को ऐड करना है, डेटा टाइप के साइज को चेंज करना है और डेटा टाइप चेंज करना है। ऑल्टर का मैं आपको एक यूज और बताता हूँ आज, कंस्ट्रेंट को ऐड करना, कंस्ट्रेंट को ड्रॉप करना, लिख लो, टू ऐड एंड ड्रॉप कंस्ट्रेंट, टू ऐड एंड ड्रॉप कंस्ट्रेंट, टू ऐड एंड ड्रॉप कंस्ट्रेंट। अगर मुझे कंस्ट्रेंट को ऐड करना है या कंस्ट्रेंट को ड्रॉप करना है, चलो अब एक बात बताओ, इस वाले टेबल से जो हमने कॉलम लेवल का जो ये टेबल है कौन सा, ये टेबल है टेबल लेवल वाला, इससे प्राइमरी की तो ड्रॉप कर दिया हमने, ड्रॉप कर दिया ना। अब मुझे प्राइमरी की ऐड करना है, कैसे ऐड करोगे, इस टेबल में मुझे प्राइमरी की ऐड करना है, तो ऑल्टर के हेल्प से ऐड कर सकते हैं।
मैंने अभी लिखवाया है ना कि ऑल्टर का टास्क कंस्ट्रेंट को ऐड करना, कंस्ट्रेंट को ड्रॉप करना। अब अगर मुझे मान लो कि कंस्ट्रेंट को ऐड करना है तो कैसे ऐड करो कंस्ट्रेंट को? ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम EMPJJ, फिर ऐड कंस्ट्रेंट PK प्राइमरी की, और कौन से कॉलम पे लगा रहे हो आप? ID पे। ये कंस्ट्रेंट ऐड हो गया आपका, और कंस्ट्रेंट को मैंने ड्रॉप भी करना दिखाया था आपको। समझ में आया सबको? चलो ठीक है, यहां तक किसी को कोई क्वेरी? बोलिए मैम। कहाँ पे मैम? ये वाली साइड या ये वाली। मैम ये जो PK EMPJ है ना, ये मैंने नहीं बनाया है, ये मैंने यहां से लिया था। हाँ प्राइमरी की का शॉर्ट है। समझ गए। और यहाँ ये जो टेबल लेवल पे जो मैंने बनाया ना, वो मैंने लिया था PKU, जो भी यहाँ पे आपको दिख रहा है। अब समझ गए? एक टेबल क्रिएट करूं? ये सबको समझ में आया ना? मैं सबसे पूछ रहा हूं, उनको पूछो, उनको आया? आपको समझ में आया सारा कुछ? निखिल उनको पूछो, कोई दिक्कत? चलो, डरा क्यों रहा है यार? हाँ मेरे पास रिकॉर्डिंग रखा हुआ है, बट ठीक है, दो रिकॉर्डिंग मेरे पास दूसरे बैच का रखा हुआ है, बट दिक्कत क्या है ना कि हर एक बैच का अपना अपना क्वेश्चन होता है ना। मैं इसको यूट्यूब पे डाल सकता हूँ, सर ने बोला कि यूट्यूब पे तो एक कॉमन होगा, बट सर कॉमन हर एक बैच का क्वेश्चन अलग अलग होता है, इसीलिए मैं बैच टू बैच दे देता हूँ मैं। चलो अब एक काम यहाँ पे और कर सकते हो क्या, एक टेबल क्रिएट करते हैं, क्यों अभी समझाने के लिए। क्रिएट टेबल EMPLS है ना, यहाँ पे ID इंटीजर, फिर नेम कैर 30, सैलरी इंटीजर, मोबाइल पे बिगेंट, एड्रेस पे कैर 30, और फिर उसके बाद एज इंटीजर। इसे रन कर लो, या ध्यान देना, इस टेबल को रन कर लिया, ये टेबल रन हो गया ना। बट पता मुझसे गलती क्या हो गया, कंस्ट्रेंट लगाना भूल गए। अब मैंने किसी भी कॉलम पे कंस्ट्रेंट लगाया है, अब मैं कंस्ट्रेंट लगाना भूल गया, एज पे भी नहीं लगाया, एड्रेस पे भी नहीं लगाया, मोबाइल पे, सैलरी पे, नेम पे, सब पे लगाना भूल गया। अब क्या करेंगे? अब अगर मुझे कंस्ट्रेंट लगाना हो तो कैसे लगाएंगे? तो चलो स्टार्ट करते हैं, एज से स्टार्ट करते हैं। एज का कंस्ट्रेंट ऐसा है कि एज 18 से ज्यादा और 30 से कम ही होना एक्सेप्ट करेगा। तो क्या लगाएंगे, बताओ कैसे लगाएंगे? ऑल्टर टेबल, भविष्य आपका लैपटॉप सही हुआ? देख एक ही तरीका है, या तो उसका प्रोसेसर और रैम का एक बार दिखवा ले, और अगर फिर भी नहीं हो रहा फिर नया लैपटॉप ले ले। हाँ फिर कोई अदर ऑप्शन ही नहीं है। हैंग अगर इतना हैंग हो रहा है तो एक ही ऑप्शन है, नया लैपटॉप ले लो बस, और कोई अदर ऑप्शन ही नहीं है। तो सीक्वल भी तो अपना रेंज बढ़ा ही रहा है, तो इनका जो नया वर्जन है ना वो 11 से कम में चलता ही नहीं है। जो इनका नया वर्जन है वो 11 में के अलावा 10 में चलेगा ही नहीं आपका, इसीलिए। क्या ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम क्या है? EMPST, फिर आगे ऐड CUNS, ऐड कंस्ट्रेंट CKA, क्या CKA ले लिया मैंने ना। अब क्या क्या चेक, एज ग्रेटर देन इक्वल टू 18 एंड एज लेस देन इक्वल टू 30। ये समझ में आया? और मैंने इसे क्या कर दिया, एग्जीक्यूट, ये हो गया रन। देख लो कोई क्वेरी किसी को यहां तक? चलो ये मैंने एक रन हो गया आपका।
अब क्या करेंगे, एज पे, अब एड्रेस पे बात भी लगाते हैं। मोबाइल पे, मोबाइल पे मुझे क्या लगाना है, यूनिक। क्या लगाना है, कैसे लगाओगे आप बताना मैम, कैसे लगाएंगे। ऑल्टर टेबल पीएसटी ऐड कॉन्स्टेंट, मोबाइल पे यूनिक लगाना है। हाँ ठीक है, ऐड कॉन्स्टेंट यू क्यू एम यू एन आई यूनिक, फिर मोबाइल। इसे रन करूं, ये लग हो जाएगा ना। चलो ठीक है। अब मुझे सैलरी पे चेक लगाना है, कैसे लगाओगे। ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम EMPST ऐड कंस्ट्रेंट CKS चेक। क्या लगा है, सैलरी ग्रेटर देन इक्वल टू 30,000। समझ में आया सबको। अब प्राइमरी की लगाना है मुझे। अब क्या लगाना है, कैसे लगाओगे प्राइमरी की। ऑल्टर टेबल EMPST, फिर ऐड CONST ऐड कंस्ट्रेंट PKE, क्या दे दिया, PRI प्राइमरी की, और क्या कर दिया, ID। और इसे रन करो। हाँ ले लो। दो मिनट पैटर्न से दो। आरिफ आया है। प्रेजेंट। प्रेजेंट। Omar Goyal, present. Kundan, Wali, Nayan Rana, Present. Nikhil, Present. Mayam, Priyanka, present. Priyank, Rahul, Akhil, Saurabh, Kapil, Jal, Present. Pawan Kumar, Present. Nikhil, Adi, Dhruv, present. Anuj, Present. Arjun, Rafiq, Pratik, Omar, Nancy, present. Radhika, Piyush, Present. Vishal, Ji, present. Rajneesh, Nitya, मनीष का नहीं हुआ खाली बस। चलो आगे चले। अब ये एरर क्यों दिया है, ठीक है। अब ये एरर क्यों दे रहा है, देखो। अब ये एरर सिर्फ और सिर्फ आपको प्राइमरी की के साथ है और किसी के साथ नहीं देगा आपको। बिल्कुल, अगर सिंटेक्स वाइज तो हमने गलती लिखा नहीं, फिर भी एरर क्यों दे रहा है। देखो, जब हम टेबल को, जब हम प्राइमरी की को कॉलम के साथ लगाते हैं, जब आप प्राइमरी की को किसके साथ लगाते हो, कॉलम के साथ लगाते हो आप, ठीक है, तो वो बाय डिफॉल्ट नॉट नल को भी एक्सेप्ट करता है। बाय डिफॉल्ट किसे एक्सेप्ट करता है, नॉट नल को। ये बात ध्यान रखना सिर्फ प्राइमरी की कंडीशन में। जब जब आप प्राइमरी की कॉलम के साथ लगाते हो, जब आप प्राइमरी की किसके साथ लगाते हो, कॉलम के साथ, तो वो नॉट नल को भी क्या करता है, साथ में एक्सेप्ट करता है। लेकिन जब टेबल क्रिएट करने के बाद आप टेबल में प्राइमरी की लगाते हो, फिर से रिपीट कर रहा हूं कि टेबल क्रिएट करने के बाद अगर आप टेबल में प्राइमरी की लगाते हो, फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूं कि टेबल क्रिएट करने के बाद अगर आप टेबल में प्राइमरी की लगाते हो, तो सबसे पहले आपको उस कॉलम में क्या ऐड करना पड़ेगा, नॉट नल, तभी वो एक्सेप्ट करेगा प्राइमरी की आपको। समझ गए इसे। टेबल क्रिएट करने के बाद अगर आप टेबल में प्राइमरी की लगाते हो ना, तो आपको पहले क्या करना होगा, नॉट नल लगाना होगा उस कॉलम पे। कैसे लगाओगे,
ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम क्या है? हेलो हाँ मैम, हेलो हाँ मैम, बारह पैन मैम, दो, नहीं 245 मैम। हाँ हाँ ठीक है। तो ऑल्टर टेबल क्या है? EMPST, ऑल्टर कॉलम ID इंटीजर नॉट नल, है ना? तो सबसे पहले मैंने क्या किया, इस नॉट नल को लगा दिया, फिर प्राइमरी की लगाओ, तब ये चलेगा। समझ में आया सबको? और ये सिर्फ प्राइमरी की के साथ है और किसी कॉलम के साथ नहीं है, ठीक है ना? ये कंसेप्ट सिर्फ किसके साथ है आपका? सिर्फ प्राइमरी की के साथ और किसी भी कॉलम के साथ नहीं अवेलेबल है। तो चलो हमने टेबल पे प्राइमरी की लगाना सीख गए। अब अगर मुझे ऑल्टर के हेल्प से फॉरेन की लगाना हो, एक टेबल क्रिएट करता हूँ, क्रिएट टेबल, टेबल का नाम EM नहीं DPT डेप्थ। यहाँ पे मैंने क्या किया, डेप्थ अंडरस्कोर ID इंटीजर, डेप्थ अंडरस्कोर नेम कैर 30, और फिर मैंने क्या किया, डेप्थ अंडरस्कोर मैनेजर अंडरस्कोर ID इंटीजर। इस टेबल को क्रिएट कर ले। अब मुझे क्या करना है, अब मेरे से क्या गलती हो गया कि इस वाले कॉलम पे फॉरेन की लगाना मैं भूल गया। अब फॉरेन की टेबल तो मैंने क्रिएट कर दिया, अब फॉरेन की लगाएंगे कैसे? ऑल्टर के हेल्प से। किसके हेल्प से? अच्छा, ऑल्टर जो ये हमारा फॉरेन की किस पे डिपेंड होता है? प्राइमरी की पे। और प्राइमरी की कौन से टेबल का भी लेगा? ये EMPST के ID कॉलम को लेगा। तो ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम क्या है? डेप्थ, फिर ऑल्टर नहीं, एड कंस्ट्रेंट, एड कंस्ट्रेंट FK। क्या FK के बाद जी इन फॉरेन की, मैंने ब्रैकेट किया, फॉरेन की में मैंने क्या कर दिया, डेप्थ अंडरस्कोर मैनेजर अंडरस्कोर ID, फिर कर दो क्या, रेफरेंसेस। किसका रेफरेंस दे रहा है ये? EMPST के कौन से कॉलम का? ID का। सर अब किसी भी टेबल का लिख सकता है ना सर। बट रिक्वायरमेंट ऐसे कैसे जो, हाँ जो आपने बनाया तो उसका आईडी तो उसने प्राइमरी की लगा हुआ था। अगर लगा हो तो ले सकते हाँ हाँ, हो गया ना? समझ में आया सबको? तो इस तरीके से आप कंस्ट्रेंट भी ऐड कर सकते, कंस्ट्रेंट को ड्रॉप भी कर सकते हो। ये कंसेप्ट सबका क्लियर है यहाँ तक? किसी को कोई क्वेरी? तो आज के क्लास में हमने क्या क्या देखा, यूज ऑफ कंस्ट्रेंट, कंस्ट्रेंट को यूज कैसे करते हैं, और मैंने आपको ये भी बताया कि कॉलम लेवल टेबल लेवल में क्या डिफरेंस है, और कंस्ट्रेंट का ऑल्टर का यूज समझा आपको क्या, कंस्ट्रेंट को ऐड करना, कंस्ट्रेंट को ड्रॉप करना। ये कंसेप्ट सबका क्लियर है? किसी को कोई किसी को सिंगल क्वेरी भी है तो डिस्कस कर लो। ऑल्टरनेट कंसेप्ट में किसी को कुछ क्वेरी है? अच्छा, उसके बाद मैंने बताया कंस्ट्रेंट, कंस्ट्रेंट का प्रैक्टिकल मैंने करवाया है, और कंस्ट्रेंट का यूज भी मैंने आज आपको समझा, कंस्ट्रेंट को हम कितने तरीके से यूज करते हैं। किसी को कोई क्वेरी? अगर क्वेरी नहीं है तो अब एक काम करते हैं, सर अल्टर और अपडेट में डिफरेंस है। देखो ऑल्टर से, देखो ऑल्टर का इफेक्ट कहाँ पे आता है? आपके टेबल के स्ट्रक्चर में। और अपडेट का इफेक्ट कहाँ पे आता है? तो ऑल्टर का इफेक्ट जाता है आपके टेबल के डेटा में। टेबल का डेटा और टेबल का कॉलम दोनों अलग अलग कंसेप्ट है ना। ऑल्टर के हेल्प से आप टेबल के स्ट्रक्चर में चेंज कर सकते हो, लेकिन टेबल के इंफॉर्मेशन में चेंज करने के लिए आपको अपडेट का ही यूज करना होगा आपको। फिर
कभी भी नहीं समझा? समझा? क्या समझाना? चल समझ समझाओ। समझाओ। हाँ हाँ। ऑल्टर से हम टेबल का जो स्ट्रक्चर है वो चेंज कर सकते हैं, और अगर टेबल में जो इन्फॉर्मेशन हम डाल रहे हैं उसे चेंज करना टॉपिक। ठीक है। तो लास्ट टाइम मैंने आपको कितना क्वेश्चन दिया था? इसी के बेस पे दे दो ना। हाँ मैं उसी हूँ। हाँ हाँ। चलो ये देखो, वो जो लास्ट टाइम मैंने आपको 6 टेबल दिया था ना, 33 क्वेश्चन, तो आई होप कि ऑलमोस्ट सबने कुछ ना कुछ बना ही लिया होगा कि नहीं? अब आपको उसी 6 टेबल के बिहाफ पर ये क्वेश्चन है 51 क्वेश्चन, जो आपको सॉल्व करके लाना है। और ये कब तक सॉल्व करके दोगे मुझे आप? सर इतने सारे हैं सर। कल तक कल तक क्या बता? कल तक कैसे? चलो मैं आपको थर्सडे तक का टाइम दे रहा हूं मैं। अब तो थर्सडे तक भी नहीं बनेगा? बन जाएगा सर। ठीक है चलो, तो ये आप लोग बना के रखोगे। चलो, आज आपके एसक्यूएल का बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो गया। यस सर। आज आपके एसक्यूएल का बेसिक कंसेप्ट क्या हो गया? अब हम आते हैं थोड़ा सा इंटरमीडिएट लेवल पे, जहां से हमारा एक्चुअली टास्क स्टार्ट होता है। उसका नाम क्या है? विंडो फंक्शन। उसका नाम क्या है? सबसे अधिक यूज होने वाला कंसेप्ट एसक्यूएल में। सबसे अधिक यूज होने वाला कंसेप्ट अगर कोई है, जैसे एक्सेल में सबसे ज्यादा यूज जिस फंक्शन का मैं करता हूं अपने लेवल पे, वो है सम प्रोडक्ट और एक्स लुकअप व वी लुकअप, नहीं तो इंडेक्स मैच। सबसे अधिक अगर जिस फंक्शन का मैं यूज करता हूं एक्सेल में, सम प्रोडक्ट का, इंडेक्स मैच का सबसे ज्यादा यूज है मेरे लेवल पे। मैं एक्सेल का 95% टास्क सम प्रोडक्ट के हेल्प से कर सकता हूं। मुझे अदर कोई फंक्शन का रिक्वायरमेंट नहीं है, मैं 95% टास्क सम प्रोडक्ट के हेल्प से कर सकता हूं। कुछ तो इंपॉर्टेंस होगा उस फंक्शन का, कुछ तो इंपॉर्टेंस होगा ना। वैसे ही सीक्वल का मैं 100% टास्क पर, 95 भी नहीं 100% टास्क विंडो फंक्शन के हेल्प से मैं कर सकता हूं। मुझे किसी अदर फंक्शन का रिक्वायर्ड ही नहीं है अदर कुछ कंसेप्ट पढ़ने का। कुछ तो इंपॉर्टेंस होगा इस फंक्शन का। सबसे अधिक यूज होने वाला फंक्शन है, सबसे अधिक इंटरव्यू में पूछे जाने वाला कंसेप्ट है। सो जितना टाइम देना है अब आप। अच्छा, एक बात और भी बता दे रहा हूं आप लोग को मैं। देखो, जब आप एसक्यूएल के इंटरव्यू, जब फ्रेशर हो एक्सपीरियंस हो, कोई फर्क नहीं पड़ता उसके लिए। एक कंसेप्ट आता है एसक्यूएल के इंटरव्यू के लिए, एक समझो जरा सा। यहाँ पे गूगल पे जाओ, एसक्यूएल, ये देखा लीड कोड? फर्स्ट वाले लिंक पे जाओगे तो ये मिलेगा आपको लीड कोड का। इसमें 50 क्वेश्चन है आपका। कितना क्वेश्चन है? 50। याद रखना, एसक्यूएल का इंटरव्यू सिर्फ और सिर्फ इसी 50 क्वेश्चन का होता है। एसक्यूएल का इंटरव्यू सिर्फ और सिर्फ इसी 50 क्वेश्चन का होता है आपका। देख, ये टेबल है, ये उस टेबल का वैल्यू है, और ये उसका आउटपुट है। आपको क्वेरी से वो आउटपुट निकालना है। क्या होता है, इंटरव्यू में जाओगे एसक्यूएल इंटरव्यू के लिए ना, क्या लीड कोड डायरेक्टली लीड कोड ओपन कर देता है। ऐसा नहीं कोई चोरी छुपे वाला बात है, डायरेक्टली लीड कोड ओपन कर देंगे। आपके सामने 5 क्वेश्चन रखेंगे, समय देंगे आपको 20 मिनट। अगर आपने 5 क्वेश्चन को 20 मिनट में सॉल्व कर दिया, सिलेक्शन हो जाता, नहीं होता तो नहीं रखते। वो नहीं रखते लिटरली, वो 20 का 21 हो जाएगा, नहीं रखेगा वो। अब अगर यहाँ पे ये अवेलेबल है 20-50 क्वेश्चन, तो कुछ तो इंपॉर्टेंस होगा, इतना आसान भी नहीं होगा। ये 50 क्वेश्चन आपसे तभी बनेगा जब सीक्वल का आपका 4 टॉपिक सबसे ज्यादा स्ट्रांग होगा। पहला फंक्शन, दूसरा क्लॉज, तीसरा सब क्वेरी, चौथा ज्वाइनिंग। जब तक ये चारों टॉपिक आपको नहीं आ रहा, ये 50 क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो जितना उन चारों टॉपिक को पढ़ने के बाद आप क्या करना ना, प्रैक्टिस पॉइंट ऑफ व्यू से इसको बनाना, इसको बनाना मत, इस पे अपना टाइमिंग सही करना। सिर्फ इस 50 क्वेश्चन पे तो इतना आसान है। एक बार बना लोगे, तो एक बार बनाओगे तो एक दिन में तो नहीं बना पाओगे, ये भी फैक्ट है। एक बार बनाओगे 50 क्वेश्चन तो 15 से 20 दिन लगेगा। दूसरी बार बनाओगे तो 15 पे आ जाओगे, तीसरी बार आओगे 10, चौथी 5वीं बार में आप
उस टाइम को मैच कर जाओगे आप। अगर सीक्वल का प्रॉपर इंटरव्यू देना चाहते हो तो इंटरव्यू सिर्फ इसी का होता है, इसी 50 क्वेश्चन का। अभी यहाँ पे अगर 50 क्वेश्चन है, कुछ तो इंपॉर्टेंस होगा, कुछ तो क्वेश्चन इतना आसान भी नहीं होगा। हाँ, इतना कॉम्प्लेक्स भी नहीं है, ऐसा नहीं कॉम्प्लेक्स है, लेकिन उतना आसान भी नहीं है कि आप बिना पढ़े हुए बना सकते हो। समझ में आगे सबको? चलो, अब मैं जिस फंक्शन के बारे में डिस्कस करता हूँ वो फंक्शन क्या हमारे पास, विंडो फंक्शन। क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछा जाता है कि विंडो फंक्शन होता क्या है। आगे चल सकते हैं अभी ना, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को ना? चलो, अब मैं जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करता हूँ वो टॉपिक क्या है, विंडो फंक्शन। क्या है विंडो फंक्शन? विंडो जो फंक्शन बता। अभी तो इतना ही विंडो इज अ फंक्शन। चलिए बताओ, ये जो 50 क्वेश्चन थे इसके बाद से पूछेगा ही नहीं, कहीं भी चले जाओ पूरे दिल्ली एनसीआर में। पूरे मैं इंडिया की ऑल ओवर इंडिया की बात कर रहा हूँ, पैन इंडिया पे। पर कुछ तो इम्पोर्टेंस होगा इस क्वेश्चन का, रट के चले जाएंगे तो याद रहेगा। 50 कल का चीज है तुझे याद नहीं रह रहा है। कैसे बात कर रहा है क्या? कुछ भी पूछ सकते हैं। और अभी बार पूछना मतलब पढ़ा होगा। चलिए लिखिए डेफिनेशन। विंडो फंक्शन परफॉर्म कैलकुलेशन, विंडो फंक्शन परफॉर्म कैलकुलेशन, विंडो फंक्शन परफॉर्म कैलकुलेशन, विंडो फंक्शन परफॉर्म कैलकुलेशन across a set of row, across a set of row, across a set of row related to the current row, related to the current row। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अब विंडो फंक्शन के कुछ टाइप पार्ट्स होते हैं। देखो, पार्ट्स ऑफ विंडो फंक्शन, पार्ट्स का मतलब कि विंडो फंक्शन हम उसमें जब भी विंडो फंक्शन का आप यूज करोगे, इन सभी कीवर्ड का यूज करना ही करना होगा आपको। तो विंडो फंक्शन के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं? पहला होता है पार्टीशन बाय। पहला क्या होता है? पार्टीशन बाय। क्यों हो रहा है? ये काम करेगा? उस फैन को बंद कर देगा? वो फैन बंद कर दो। हाँ सर। क्या लिखा? पहला कंसेप्ट क्या आपका इसमें? दूसरा है ओवर, ओ वी ईयर ओवर। थर्ड वन इज ऑर्डर बाय। ये तीनों क्या हो गया? विंडो फंक्शन के पार्ट्स हो गए। कौन कौन से पार्ट्स है? पार्टीशन बाय, ओवर और ऑर्डर बाय। अब लिखो टाइप्स ऑफ विंडो फंक्शन, टाइप्स ऑफ विंडो फंक्शन। पहला एग्रीगेट फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन कौन सा है? एग्रीगेट फंक्शन। एग्रीगेट फंक्शन सबको आता है ना? कौन कौन से होते हैं एग्रीगेट फंक्शन? कंप्लेन अरे नालायक, क्यों कर रहा है परेशान? चलो, एग्रीगेट फंक्शन कौन कौन से फंक्शन होते हैं? सम, एवरेज, काउंट, मिन, मैक्स। अच्छा, उसके बाद आता है रैंकिंग फंक्शन। उसके बाद कौन सा फंक्शन आता है? उसमें कौन कौन से कंसेप्ट? देखो, डेंस रैंक, देखो डेंस रैंक। फिर आता है रैंक। पहला क्या आपका? दूसरा क्या है? रैंक। थर्ड नंबर इज रो नंबर। रो नंबर के बाद एंटाइल, एंटाइल, एंटाइल। एंटाइल के बाद लिखो रोल अप, रोल अप।
ROLLUP, रोल अप। फिर क्यूब, फिर क्यूब के बाद कॉलेश, COALESC, कॉलेस, ALESC, कॉलेस। अच्छा, अब लास्ट फंक्शन है आपका वैल्यू फंक्शन, या तो उसको वैल्यू फंक्शन बोल दो या तो उसको एनालिटिक्स फंक्शन भी बोलते हैं। कौन सा फंक्शन है आपका, वैल्यू फंक्शन या एनालिटिक्स फंक्शन? और उसमें कौन कौन से आता है, लीड, लैग, LEAD, लीड, लैग, फर्स्ट वैल्यू और लास्ट वैल्यू, फर्स्ट वैल्यू और लास्ट वैल्यू, ये सभी क्या हो गया उसका, ये सभी उसका क्या हो गया, टाइप हो गया। हो गया टाइप। तो इसको ये इसका प्रैक्टिकल हम कल वाले, कल से क्लास स्टार्ट करेंगे। और कल से क्लास सबसे कोई क्लास मिस मत करना अभी आज के ये 4 टॉपिक में। अगर फिर बाद में मैं अभी भी कह रहा हूँ कि अगर आपने अभी के बाद कोई भी एक टॉपिक मिस करा ना, आपको सीखकर फिर बर्डन लगने लगेगा। सर 9 को मिस क्यों, पकड़ा ही कर दिया। कहीं जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? जब हम मंदिर की स्थापना हुई थी ना उस दिन 9 को, तो उसकी पूजा हुई है, हवन हो गया। घर में ऑनलाइन कर लेना, अभी कर लो, नहीं पंडित सुबह ही आ जाएंगे, उसी टाइम पे भंडारा होगा। 1 घंटे के बाद भंडारा खा लेना। हाँ ये करना है, बाटू में तो मैं कर लूंगा, ऑनलाइन कर रहा हूँ उस दिन। चलो ये कंसेप्ट सबका क्लियर है ना? चलो हाँ